Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel My Tiny Space. So friends, आज का जो हमारा ब्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको अगर इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग में जानना है कि क्या क्या बातें हैं तो आपको ये ब्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट नॉट टू डू इन जर्मनी। जर्मनी में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जर्मनी में आके बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो बातें क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वाइट आवर्स के बारे में। तो जर्मनी में कुछ क्वाइट आवर्स डिफाइन होते हैं जब आपको बिल्कुल भी नॉइज़ क्रिएट नहीं करना है और ये क्वाइट आवर्स रात को अराउंड 10 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक होते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको किसी भी तरह का लाउड म्यूज़िक नहीं बजाना है, किसी तरह की कोई मशीन नहीं चलानी है जो नॉइज़ क्रिएट करती है। अगर आप ऐसा करते हो और आपके नेबर्स को किसी भी तरह का अनकंफर्ट होता है तो बाय लॉ उनको पुलिस को कॉल करने का राइट है और इसकी वजह से आपको फाइन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फाइन नहीं देना है तो प्लीज़ क्वाइट आवर्स में कभी भी नॉइज़ क्रिएट मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 है नाज़ी सैल्यूट। तो नाज़ी सैल्यूट एक हाथों से किया जाने वाला एक जेस्चर है जो जर्मनी में सिंस वर्ल्ड वॉर 2 बैन कर दिया गया था। तो अगर कोई भी पब्लिकली ये सैल्यूट करता है तो उसको डेफिनेटली फाइन पड़ सकता है और इन वर्स्ट केस रीसेंट एग्जांपल्स हैं कि आपको जेल भी हो सकती है अप टू 5 मंथ्स और अप टू 6 मंथ्स। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप ऐसा एडवेंचर या ऐसा डेयर करने की ट्राई जर्मनी में तो बिल्कुल भी ना करें। और तीसरी चीज़ है यहाँ पे स्वास्तिक का सिंबल डिस्प्ले करना पब्लिक में। यहाँ पे स्वास्तिक का सिंबल बिल्कुल भी बैन है। जैसा कि मनु ने बताया कि यहाँ वर्ल्ड वार 2 के बाद नाज़ी सैल्यूट बैन है, वैसे ही यहाँ वर्ल्ड वार 2 के बाद स्वास्तिक का सिंबल भी बैन है। आप किसी भी तरह का स्वास्तिक का साइन अपनी बॉडी, अपने किसी तरह के फ्लैग पे लेके पब्लिक में नहीं निकल सकते। तो ये स्वास्तिक का साइन एक्चुअली नाज़ी पार्टी का साइन हुआ करता था। तो अगर आप इसको सोशल मीडिया में भी एज अ प्रोफाइल पिक या किसी भी तरह अपलोड करते हैं तो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और आपको तब भी फाइन हो सकता है या आपको जेल भी हो सकती है। तो जो 4th पॉइंट है जो आपको जर्मनी में नहीं करना है वो है बाइसिकल लेन पे वॉक करना। यहाँ पे पेडिस्ट्रियंस के लिए भी अलग लेन होती है और बाइसिकल वालों के लिए भी अलग लेन होती है। तो आपको हमेशा अपनी ही लेन में चलना है। अगर आप बाइसिकल वालों की लेन में चलेंगे तो जो बाइसिकल राइडर है वो आपको रूड लुक देके जाएगा या फिर कुछ ना कुछ मटरिंग करके जाएगा। अगर आपको इस तरह की एम्बैरेसमेंट से बचना है तो कभी भी बाइसिकल लेन पे मत चलें। पॉइंट नंबर 5 है गार्बेज डिस्पोजल। तो यहाँ पे हर तरह के गार्बेज के लिए एक सेपरेट बिन्स डेजिग्नेट किए गए हैं, जैसे पेपर के लिए अलग, बोटल्स के लिए अलग, ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए अलग, पैकेजेस के लिए अलग, रिफंडेबल बोटल्स के लिए अलग। तो काफ़ी ज़्यादा हो गए, बट ये काफ़ी एक तरह से स्पेसिफिक रूल्स हैं जर्मनी में। अगर आप अपना गार्बेज मिक्स करते हैं, अपना जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट पेपर वाले में डाल देते हैं या पेपर वाला ऑर्गेनिक में डाल देते हैं तो डेफिनेटली आपको या तो नोटिस आएगा घर पे या आपको फ़ाइन भी आ सकता है। तो प्लीज़ ये रूल्स को यहाँ फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इन रूल्स को फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, हमारा 6th पॉइंट है डू नॉट एक्सपेक्ट फ्री वाटर इन जर्मनी। आप जब भी जर्मनी आओगे आपको कहीं भी फ्री वाटर अवेलेबल नहीं मिलेगा। आपको हमेशा पानी या तो किसी रेस्टोरेंट में पे करके लेना पड़ेगा या किसी सुपरमार्केट से लेना पड़ेगा। और वैसे कहा भी गया है देयर आर नो फ्री लंचेस, उसी तरह देयर इज़ नो फ्री वाटर इन जर्मनी। तो पॉइंट नंबर 6 है वेट 6 नहीं 7, बिकॉज 6 मैंने बोल दिया है। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 7 है डू नॉट जे वॉक इन जर्मनी। तो जे वॉकिंग का मतलब है जब आप बिना जेब्रा क्रॉसिंग को देखे या बिना सिग्नल्स की परवाह किए रोड्स को क्रॉस कर लेते हैं। बट इन चीज़ों को जर्मनी में काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि या तो जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करें या फिर अगर स्पेशली सिग्नल्स होते हैं ग्रीन सिग्नल्स पेडेस्ट्रियंस के लिए तो जब ग्रीन सिग्नल हो तभी रोड क्रॉस करें। अदरवाइज़ आपको 5 यूरो या 10 यूरो का अराउंड फ़ाइन भी हो सकता है। जगह जगह कैमरे लगे हैं या फिर हो सकता है कि आपके अराउंड कोई आदमी आपको छोटा सा लेक्चर सुना के चला जाए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किसी को एड्रेस करना। आप जब भी किसी को एड्रेस करते हो जर्मनी में वो 2 तरह से किया जाता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल।
फॉर्मल में आप जी यूज़ करेंगे, हमेशा जी यूज़ करेंगे, और इनफॉर्मल में आप डू यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो उसको जी करके बोलें, और जब आप किसी अपने जानने वाले से बात करते हैं या अपने फ्रेंड से बात करते हैं या आपका काफ़ी टाइम पुराना कोई जानने वाला है, उसको आप डू करके बोल सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो बड़ा है या छोटा है, आपको जो फर्स्ट टाइम किसी से बात करनी है वो जी में करें, और अगर आप जानने वालों से बात कर रहे हैं तो डू यूज़ करें। तो पॉइंट 9 नॉट टू डू इन जर्मनी इज़ हॉन्किंग। तो आपको अननेसेसरली ड्राइव करते हुए हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। हॉर्न यहाँ पे तभी बजाया जाता है जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो, जैसे कि आपको किसी को वार्न करना हो या फिर किसी को कोई गलत ड्राइव कर रहा हो उसे वार्न करना हो कि आप गलत ड्राइव कर रहे हैं। अदरवाइज अननेसेसरली आप अगर हॉर्न बजाएंगे तो उसे काफ़ी गलत माना जाता है। सो फ्रेंड्स, 10th हमारा पॉइंट है जो आपको जर्मनी में आके ध्यान रखना है, वो है नेवर ट्रैवल विदाउट टिकट इन ट्रेन्स। आप जब भी जर्मनी में किसी भी ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो, चाहे वो बस हो चाहे वो ट्रेन्स हो, आपको बिना टिकट के कभी भी ट्रैवल नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको टोकन से ही ट्रेन में एंट्री मिलती है या बस में एंट्री मिलती है। यहाँ सब ओपन सिस्टम है। बट अगर आप बिना टिकट के ट्रेन या बस में बैठ गए और बाद में किसी चेकर ने एंट्री ले ली तो आपको इसके लिए काफ़ी फाइन पड़ सकता है। और ये फ़ाइन जो होते हैं ये काफ़ी हैवी हो सकते हैं। जितनी आपकी टिकट है उससे अराउंड 25 या 30 टाइम्स का फ़ाइन आपको हो सकता है। सो पॉइंट 11 है डू नॉट बी लेट टू योर अपॉइंटमेंट्स। तो जर्मनी में आपने सुना भी होगा कि पंक्चुअलिटी को बहुत ही हाईली रेट किया जाता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके अपॉइंटमेंट्स, आपकी मीटिंग्स में हमेशा टाइम पे पहुँचें। अगर आप 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट लेट होते हैं तो उसको लेट कंसीडर किया जाता है और हो सकता है कि आप वो अपनी अपॉइंटमेंट मिस कर दें। सो बी पंक्चुअल। यस। सो जो लास्ट हमारा पॉइंट है जो आपको जर्मनी में रहते हुए ध्यान में रखना है वो है जब भी आप किसी फ्रेंड या नोन के घर जाओ तो आपको शूज़ हमेशा दरवाजे पे ही खोलने पड़ेंगे। यहाँ पे शूज़ के साथ एंट्री करना गलत माना जाता है। अगर आपको किसी नेबर के पास 1 या 2 मिनट का काम है तो आप एज ए कर्टसी उनसे परमिशन ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको जर्मनी में रहते हुए ध्यान में रखने होंगे। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको फ़नी लगा, कौन सा इंटरेस्टिंग लगा और कौन सा सबसे ज़्यादा वियर्ड लगा। तो अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जर्मनी के बारे में जानना चाहते हैं और भी कोई भी चीज़ जर्मनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय।